नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। एमपी के कॉलेजों में नियमित प्राचार्यों की होगी नियुक्ति। प्रदेश के 5 इंजीनियरिंग और 67 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति के आसार नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के तकरीबन सभी तकनीक महाविद्यालय पूरी तरह से प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने नियमित प्राचार्य की नियुक्ति के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की वरिष्ठता सूची मंगाई है। अब विभाग द्वारा इन कॉलेजों में 5-5 साल के लिए वरिष्ठता के अनुसार प्रोफेसर और लेक्चरर को प्राचार्य नियुक्त किया जाएगा। बैंक में जमा राशि पर जल्द ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद। आने वाले दिनों में बैंक में आपकी जमा पूंजी पर ब्याज दर मिल सकता है। जमा के मुकाबले कर्ज लेने वालों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इससे बैंकों के पास जमा को आकर्षक बनाकर निवेशकों को लुभाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। रिजर्व बैंक के एक शोध पत्र में यह बात कही गई। शोध पत्र को आरबीआई के 3 विश्लेषकों ने लिखा है, जिसमें डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा शामिल है। वह मौद्रिक नीति समिति के सदस्य हैं और केंद्रीय बैंक में मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख भी हैं। इस लेख को जुलाई माह के आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किया गया है। बाढ़ में बहा सुखतवा पुल का अप्रोच रोड। नागपुर भोपाल हाईवे पर यातायात बाधित। रविवार रात से ही भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर सुखतवा नदी पर बना पुल का अप्रोच रोड बह गया। सुबह हुए हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ यातायात बाधित हो गया है। बता दें कि विगत 10 अप्रैल को भारी ट्रॉले के गुजरने की वजह से 10 साल से भी ज्यादा पुल हादसे के बाद एनएचआई ने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से यह वैकल्पिक पुल तैयार किया था। हादसे के कारण नागपुर भोपाल का संपर्क टूट गया। पुल पर भारी पानी है, इसलिए फिलहाल पुल का मेंटेनेंस करना मुश्किल है। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। अनुकंपा नियुक्ति पूर्णकालिक नियुक्ति से संविदा में नहीं बदला जा सकता। 20 साल पुराने मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति को संविदा में तब्दील नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए हैं कि आवेदक को 8 हफ्ते के भीतर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके साथ इस मामले के जिम्मेदार अधिकारी को 1 लाख रुपए का हर्जाना याचिकाकर्ता को दे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नियम इस बाबत की इजाजत नहीं देता है कि अनुकंपा नियुक्ति को संविदा में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति पूर्णकालिक होती है। इसलिए अनुकंपा में संविदा आधार पर नियुक्ति देना असंवैधानिक है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। आज सीएम शिवराज समेत भाजपा विधायकों ने किया पूर्वाभ्यास। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सोमवार को सुबह 10 बजे से मतदान होगा। विधानसभा भवन के समिति कक्ष में इसके लिए एक मतदान केंद्र बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतदान करते समय पूरी सावधानी बरतें, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा विधायक दल की बैठक में कही। इस दौरान मतदान से जुड़ी पूरी प्रक्रिया बताई गई और मतदान भी कराया गया। इसके लिए बाकायदा मतदाता पंजी पर हस्ताक्षर कराकर मतपत्र दिए गए। मतपत्र पर प्राथमिकता अंकित करके उसे मतपेटी में डालने का अभ्यास कराया गया। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। यहाँ कई पदों पर निकली है भर्ती। हाल ही में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसके मुताबिक कुल 38 पदों पर वैकेंसी निकली है। रिसर्च ऑफिसर, फार्मासिस्ट और अन्य कई पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2022 है। अलग अलग पदों पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा और योग्यता भी अलग अलग निर्धारित की गई है। डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। योग्यता से जुड़ी अन्य जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। रिसर्च ऑफिसर के पद पर आवेदन करने की निर्धारित आयु सीमा अधिकतम 40 साल है। बेरोजगार युवाओं की सरकार करेगी मदद। हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। दरअसल सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। इस योजना को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। आप भी अप्लाई करके इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने को लेकर बेरोजगारी भत्ता योजना 2022 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। रोबोट करेगा लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन। पीजीआई में इसी महीने से शुरू होगी सुविधा। अब पीजीआई में लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर व आंतों के ऑपरेशन रोबोट से होंगे। चीरा और दूरबीन विधि वाले ऑपरेशन के मुकाबले
रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा सटीक और सुरक्षित होती है। इसमें चीरा छोटा होने से रक्तस्राव और संक्रमण का जोखिम कम होता है। मरीज को कम दर्द के साथ अस्पताल में अधिक दिन तक रुकना भी नहीं पड़ता है। डॉक्टर प्रशिक्षण ले चुके हैं। इसी माह से ऑपरेशन शुरू होंगे। पीजीआई निदेशक डॉक्टर राधाकृष्ण धीमान बताते हैं कि हेपेटोबिलियरी से जुड़ी बीमारियों के सभी ऑपरेशन गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के डॉक्टर रोबोट से करेंगे। यहाँ पहले से कई विभाग रोबोटिक सर्जरी कर रहा है। इसकी सफलता दर अधिक होने से संस्थान में मरीजों में इसकी मांग बढ़ी है। दूसरे ऑपरेशन की तुलना में रोबोटिक सर्जरी कुछ महंगी है, लेकिन यह सुरक्षित और सफल ज़्यादा है। 3 माह में रोबोट से 70 ऑपरेशन हुए हैं, जबकि अब तक 450 ऑपरेशन हो चुके हैं। भारत पहुंचे 35 राफेल, फिर फ्रांस ने क्यों कहा 36 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूरी। भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूरी हो गई है। फ्रांस ने इस बारे में घोषणा की है। राफेल सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को कुल 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति होनी थी। पहला राफेल विमान पिछले साल 29 जुलाई को देश में आया था। इससे 4 साल पहले 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए के सौदे पर भारत और फ्रांस की सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि तकनीकी तौर पर भारत में 36 में से 35 राफेल विमान ही पहुंचे, अब भी फ्रांस में है। इस पर परीक्षण चल रहा है। टेस्ट पूरा होने के बाद यह भारत को सौंपा जाएगा। खाने पीने के सामान के साथ बढ़ेगा अस्पताल का खर्चा, सोमवार से रुलाएगी महंगाई। आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ने वाली है। आज 18 जुलाई से ज़रूरत की कई चीज़ें महंगी होने जा रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जेब पर और भी बोझ बढ़ेगा। दही लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। ज़रूरत की तमाम वस्तुओं पर सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स की दरें बढ़ा दी हैं। सरकार ने कई वस्तुओं को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के लिए नोटिफिकेशन के मुताबिक आज सोमवार से इस सिफारिश को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण दूध के पैक्ड प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे।